बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा वो नमाज का किया जाएगा। अगर नमाज पढ़ने वाला शख्स नमाज के सब्जेक्ट में पास हो गया तो समझ लो वो बाकी सब्जेक्ट में भी पास हो जाएगा। अगर वो शख्स नमाज के सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ तो बाकी सब्जेक्ट में कैसे पास होगा। अगर उसने नमाज टाइम से नहीं पढ़ी होंगी तो समझ लीजिए कि आप बाकी सब्जेक्ट में भी कैसे पास होंगे, नहीं हो सकते। बेशक नमाजें अपने प्रॉपर टाइम पर फर्ज कर दी गई हैं। अच्छा जी, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि शादी की क्या जरूरत है, शादी के बिना भी तो रह सकते हैं। शादी की कोई जरूरत नहीं है, शादी करना कोई जरूरी नहीं है, बिना शादी के भी रह सकते हैं। आजकल बिल्कुल इतना फ्रीडम है कि बिना शादी के भी रह सकते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला ने जब हजरत आदम को बनाया, फिर तुम्हारी ही पसली से माँ हव्वा को बनाया ताकि आप उनसे सुकून हासिल करें, ताकि आप डिजायर से एक दूसरे से हासिल करें, एक दूसरे की सपोर्ट रहें। क्या अल्लाह सुब्हानो तआला से पता आप सब दुनिया वालों को है जो आप ऐसा बोलते हैं कि बिना शादी के रह सकते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला ने इंसानों को जोड़ों में पैदा किया। औरत मर्द का साथ होना, एक दूसरे के साथ रहना, निकाह होना, ये बहुत जरूरी है। साथ रहना वेरी इंपॉर्टेंट। ये दुनिया जब से बनी है, जब से शुरू किया है अल्लाह सुब्हानो तआला ने, और ये दुनिया खत्म होने तक रहेगा। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, निकाह का रिश्ता। आप इस चीज का इनकार नहीं कर सकते। आप अपने माइंड को खोलिए, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। आप अपने माइंड को खोलिए, आप किस तरह का सोचते हैं, आप अपने माइंड को खोलिए। आप थोड़ा पढ़ाई करिए और सर्च करिए, फिर आपको पता चलेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी की शादी नहीं चलती, किसी की शादी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सोच के भी लोग बातें बनाने लगते हैं। तो ऐसे इस तरह से बातें नहीं बनाना चाहिए। अच्छा जी, जिनके रिश्ते टूट जाते हैं आप सिर्फ उन्हीं को देखकर बातें नहीं किया करें, आप पूरी मेजोरिटी को देखकर बातें किया करें। कई बार लोग ये कहते हैं कि शादी का रिश्ता चलता नहीं है, शादी का रिश्ता टूट जाता है। ज्यादातर शादियां फ्लॉप हो रही हैं कि अब हमें शादी नहीं करनी और लोगों को भी शादी न करने की एडवाइस देते हैं। इस तरह की एडवाइस बिल्कुल किसी को नहीं दें, ये बिल्कुल गलत है। आप निकाह करने की एडवाइस दें। आप अपने ही घर के रिश्तों को देखकर बातें नहीं करें, आप पूरी मेजोरिटी को देखें। दुनिया में बहुत खुश रह रहे हैं लोग। ये शादी का जो रिश्ता होता है इतना खूबसूरत होता है। निकाह का जो अल्लाह ने हमारे इस्लाम में जो दिया है निकाह करने का, ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं आप सभी को यही बोलूंगी कि आप लिविंग रिलेशन में ना रह के आप सिर्फ निकाह करें, निकाह करके रहिए, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तो ये तो दुनिया है, ये तो चलता रहेगा। बहुत से लोग शादी से खुश हैं, बहुत से शादी से खुश नहीं हैं। अगर खुश नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शादी नहीं करें, आप शादी करें। शादी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है और शादी में क्या होता है, खैर भी होती है और आजमाइशें भी होती हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला हम पे आजमाइशें भी देते हैं। आप जानते हैं अल्लाह सुब्हानो तआला से आप बेवफाई करते हैं, आप अल्लाह सुब्हानो तआला को याद नहीं करते और उसके बाद भी अल्लाह सुब्हानो तआला अपने बंदों को इतना समझते हैं कि वो उनको रिस्क देते हैं, खाने के लिए देते हैं, ऐसी ऐसी जगह से उनको नवाजते हैं और फिर भी अल्लाह सुब्हानो तआला से लोग बेवफाई करते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला आपके गुनाहों को छुपाते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला आपके गुनाहों को छुपाते हैं, किसी के सामने नहीं लाते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला अपने बंदों से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आप दुनिया वालों से इतनी सच्ची मोहब्बत करके दिखाते हैं, उनके लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं और वही आपके पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। तो ये देखिए, सोचिए कौन सच्ची मोहब्बत करता है, ये दुनिया वाले या फिर अल्लाह सुब्हानो तआला। तो क्यों ना आप अल्लाह सुब्हानो तआला से सच्ची मोहब्बत करें। इस रूहे ज़मीन पर अगर आपसे कोई सच्ची मोहब्बत करता है वो कौन है? सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला। बस मेरा रब अल्लाह सुब्हानो तआला करते हैं। आप अल्लाह सुब्हानो तआला की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखना, आपको उस रस्सी को छोड़ना नहीं है, आपको मजबूती से पकड़े रखना है। आप सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखें, बेशुमार यकीन रखें। मैं ये बात सोचकर बहुत हैरान होती हूँ, जब हमें पता है कि अल्लाह है, हमें इस बात का यकीन है कि अल्लाह है और हमें इस बात पर यकीन है क़यामत के दिन बाहक है। जो इंसान खुद को मुसलमान मानता है और समझता है और मुसलमान मरना चाहता है, जिस मुसलमान को यकीन है और ये समझ ले कि हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है, क़यामत हक है, कुरान हक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है, उसके बाद भी फिर भी नमाजी नहीं पढ़ते, तो फिर उससे बुरा इंसान कोई नहीं है जो नमाजी नहीं पढ़ते, कुरान शरीफ को नहीं पढ़ते और कुरान शरीफ को समझते नहीं कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने आयतों में क्या फरमाया है। अगर मुसलमान को इस बात पर यकीन होता कि क़यामत हक है, अल्लाह हक है और एक दिन हमें अल्लाह सुब्हानो तआला के सामने पेश होना है, हमें जवाब देना है,
अगर हमारी नमाजें कज़ा हो जाएं तो हमें ऐसी मोहब्बत हो अपने अल्लाह सुब्हानो तआला से कि हमने नमाजें अदा नहीं की या नमाज अदा नहीं की तो हमें नींद नहीं आए अपने बिस्तर पर, ऐसी मोहब्बत हो अपने अल्लाह सुब्हानो तआला से। अच्छा जी, ये सोचकर आप और हम ये गुनाह करते रहें कि अल्लाह सुब्हानो तआला से गुनाह करने के बाद हम माफी मांग लेंगे, अल्लाह सुब्हानो तआला हमें माफ कर देंगे, और जान जान कर अल्लाह सुब्हानो तआला से मतलब माफी मांगना और फिर गुनाह करना और अल्लाह का डर बिल्कुल दिल से निकल जाना, ये एक मुनाफिकत वाला रवैया है। गुनाह करते रहो और फिर बाद में अल्लाह सुब्हानो तआला से माफिया मांगते रहो और फिर गुनाह करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि अल्लाह सुब्हानो तआला से हम माफी मांगते रहेंगे। अल्लाह सुब्हानो तआला ने एक आयत में फरमाया है कि जब वो इतने गुनाहों में मुलविस हो जाते हैं, अच्छा जी ये बड़े बड़े गुनाहों में आते हैं, सगीरा कबीरा गुनाहों में आते हैं कि जैसे कि इंटरेस्ट लेना, सूद लेना, या फिर जैसे कि जिना करना, लिविंग रिलेशन में रहना और शिर्क करना, या जैसे कि 2 नंबर का पैसा लेना। अगर आप 2 नंबर के हराम के पैसे से कोई भी चीज खा रहे हैं या अपनी औलादों को खिला रहे हैं, भले ही साफ पानी पिला रहे हैं, लेकिन वो हराम पैसा है, आपका 2 नंबर का पैसा है, तो वो हराम है। जो वो गुनाह करते रहते हैं, वो गुनाह उसको ऐसा घेर लेते हैं कि उसको फिर पता ही नहीं चलता कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, क्या कुछ मतलब उसको पता ही नहीं होता। उसी फिर हराम के पैसे से अपने घर को खिलाना, अपने बीवी बच्चों को खिलाना, तो इस तरह से जो पैसा होता है वो पैसा हराम होता है। तो इसलिए आप इस चीज पे ध्यान दें। फिर अल्लाह सुब्हानो तआला उसको माफी मांगने की तौफीक कैसे देंगे, क्योंकि वो तो हिदायत की तरफ है ही नहीं। वो तो अल्लाह सुब्हानो तआला से हिदायत नहीं चाहता, वो तो ये चाहता है कि मैं हराम काम करने के बाद, जिना करने के बाद, किसी का माल मारने के बाद, किसी का पैसा मारने के बाद, किसी का हक मारने के बाद फिर अल्लाह सुब्हानो तआला से माफी मांग लूंगा। तो ऐसा नहीं है। फिर लोग बहाने तलाश करते हैं कि क्या करते हैं कि गुनाह करते रहते हैं और फिर ये सोचते हैं कि मैं अल्लाह सुब्हानो तआला से माफी मांग लूंगा या मांग लूंगी। उनकी हैबिट बन चुकी होती है। हर वो शख्स बेवफा है और नाकाबिले एतबार है जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता। इससे पहले कि मिट्टी का बदन खाक बन जाए, जवानी की इबादत, इससे पहले कि मिट्टी का बदन खाक बन जाए, आप बावजू होकर जाए नमाज पर अपना सर सजदे में झुका लीजिए। आप दरूद शरीफ जरूर पढ़ा करें। दरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है कि अदा करते ही कबूल हो जाती है। जिसे आप डिप्रेशन कहते हैं, वो नमाज न पढ़ने का नतीजा है। आप हमेशा इस्तग़फ़ार पढ़ते रहा करिए। दिल से निकला हुआ ये अल्फाज जो गलती से गुनाह हो जाता है, उन गुनाहों को मिटा देता है। वक्त और इबादत, हर एक चीज अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकियां कमाने का वक्त जवानी है। ये बड़े अफसोस की बात है कि लोग जवानी में नेकियां नहीं करते। अच्छा जी, लोग बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि जब उम्र हो जाएगी, बुढ़ापा आएगा, तब नेकियां कर लेंगे। सब्र के साथ आप उसके फैसलों का इंतजार करिए, क्योंकि फैसला करने वाला मेरा रब है। तो आप बस बेफिक्र हो जाइए। अल्लाह से मांगना, अल्लाह सुब्हानो तआला देने में देरी उन्हीं के लिए करते हैं जिनका मांगना अल्लाह सुब्हानो तआला को बहुत पसंद आता है। आप अल्लाह सुब्हानो तआला से अपना रिश्ता इतना मजबूत बना लीजिए। अल्लाह सुब्हानो तआला से आप अपना रिश्ता इतना मजबूत बना लीजिए, आपको किसी के सहारे की तलब नहीं रहेगी। तहज्जुद की नमाज, शिफा बन जाते हैं वो आंसू जो तहज्जुद में बहाए जाते हैं। और कौन कहता है कि एक पल में मुकद्दर नहीं बदलता। आप तहज्जुद में आंसू तो बहाइए, फिर देखना कि आपका मुकद्दर कैसे बदलता है। मौत की आरज़ू, क्यों लोगों को मरना आसान लगता है? क्या कब्र में आपका जब हिसाब किताब होगा वो आपको मजाक लगता है? क्या आप कब्र में हिसाब किताब के लिए तैयार हैं? आपने खुद को तैयार रखा है? अल्लाह का जिक्र, आप याद रखिए कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला के जिक्र में है। जो लोग तन्हा रहते हैं, तन्हाइयाँ, जिन लोगों की तन्हाइयाँ पाक होती हैं, उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह सुब्हानो तआला सुनते हैं। आप अल्लाह सुब्हानो तआला को समुद्र की गहराइयों से भी पुकारेंगे, अल्लाह सुब्हानो तआला तो वहाँ से भी आपकी सुनेंगे। आप जानते हैं सुकून क्या है? अकेले में बैठकर रब से गुफ्तगू करना। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का एंडिंग करती हूँ। आप अपनों का बहुत ख्याल रखिए। आप मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।